चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। देखो 7th पार्ट में क्या कहता है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा में प्रूफ करना है। तो पहले आप फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में लिया हमने, देखिए जी, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो ऊपर साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया आराम से। साइन थीटा कॉमन तो बचा क्या, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉमन गया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा है, तो इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया कॉस थीटा। बचता क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो हमें प्रूफ करना है टेन थीटा के इक्वल, तो देखा जाए तो ये साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस ही टेन होता है, तो टेन तो यहाँ आ गया। तो बस अब हमें ये दोनों ब्रैकेट को क्या करना है, कैंसिल करना है किसी तरीके से। देखो करते हैं इसको फिर, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, अब हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहां ये ब्रैकेट यूज करो और सॉल्व करते हैं। यहां लिखो 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे ऐसे ही रहने दिया। अभी यहां आ गया कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब देखो आगे सॉल्व करो, तो साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 और बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, यहां ध्यान रखना है कोई मिस्टेक नहीं करनी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आया हमारे पास कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 बचा हमारा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये भी लिखा तो माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर भी लिखा है माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी चेंज करके लिख लो, ये मीन्स ब्रैकेट सेम हो गए। इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और यहाँ कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों ब्रैकेट सेम तो कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कितना, टेन थीटा, और हमें क्या लाना था, टेन थीटा, तो आ गया RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूफ, राइट। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, इसके 8th पार्ट पे आ जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार ये आ चुका है एग्जाम में भी। इसको देखो करते हैं इसे, देखिए, और बहुत सिंपल भी है। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम ओपन कर देते हैं। देखो क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर है ना, तो हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करा तो आया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, सही है। तो हमने पहले ब्रैकेट को इसे ओपन करा, आइडेंटिटी लगाई। अब हम ऐसी सेकंड में कर लेंगे। सेकंड ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू
सेक ए, राइट। ये यहाँ तक आ गया अब हमारा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हमने लिखा यहाँ साइन स्क्वायर ए आ गया, यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर ए आ गया। पहली बात तो हम इसको साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दें। मेन बात है हमें इसमें लाना है क्या, अभी 7। तो आइए पहले तो इसको एक साथ लिखा तो हमारे पास आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर इस पूरे जो हमने आइडेंटिटी लगाई तो कहीं पर भी tan नहीं है और cot नहीं है, तो यहाँ से समझना चाहिए कि हमें cosec स्क्वायर ए को आइडेंटिटी लगानी चाहिए। cosec स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए आया 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए को क्या लिखो, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं इधर। अब जो ये सेक स्क्वायर ए है इसको क्या करेंगे, अब ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, tan स्क्वायर में, यानी कि सेक स्क्वायर की फॉर्मूला लगाओ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ आया प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन, देखो इस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और यहाँ इस साइन से साइन कैंसिल। अब आते हैं यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख दिया 1 प्लस यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, फिर यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और फिर आता है हमारा 2। तो हमारे पास आया 1 1 2 2 और 2 4 4 और 1 5 5 और 2 7। तो यहाँ लिखा 7 प्लस tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझ लो एक बारी। क्या करना है, जो भी हमें दिया हुआ है उसमें आप स्क्वायर का फॉर्मूला बस यूज़ कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने फर्स्ट में लगाया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर को ओपन करा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। फिर सेकंड में लगाया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। फिर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों को एक साथ लिखेंगे, सबसे अच्छा है इसको एक साथ लिखो, और जल्दी से इसके प्लेस पे हम 1 लेके आ सकते हैं, यहाँ 1। फिर हमने इस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख दिया था, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर आया यहाँ 2 साइन ए और कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन ए कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ जो हमारा सेक स्क्वायर ए था उसके प्लेस पे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 2 कॉस ए इंटू सेक ए के प्लेस पे लिखा 1 अपॉन कॉस, तो कॉस कॉस फिर कैंसिल। तो अल्टीमेटली हमारे पास इसके प्लेस पे हमने 1 लिखा, ये फिर 1, फिर कॉट स्क्वायर ए, यहाँ 2 बचा 2, फिर 1, फिर tan स्क्वायर ए, फिर 2। तो सबको ऐड करोगे तो 7 आएगा, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। देखिए अब इसका 9th पार्ट है। 9th पार्ट में हमें क्या करना है, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू लाना है 1 प्लस 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने कॉसेक ए, देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ दोनों को। तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। मैंने कहा था आप जहाँ तक कोशिश करो यदि ये साइन ए कॉसे में सब में चेंज हो जाए, साइन ए कॉसे में सब चेंज हो जाए तो बहुत इजी हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका सम। फिर माइनस साइन ए, नीचे 1 ले लेते हैं। फिर सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए और माइनस कॉस ए अपॉन 1। इधर देखिए हमने इसमें लिया साइन ए, एलसीएम साइन ए कैंसिल 1, फिर माइनस 1 साइन से साइन को साइन से करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट ब्रैकेट कॉस ए एलसीएम, कॉस से कैंसिल 1 कॉस जा कॉस, कॉस को कॉस से करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। वही अपनी आइडेंटिटी, और यहाँ क्या आया साइन ए। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 साइन से ये 1 साइन कैंसिल हो गया, 1 कॉस से ये
1 कॉस, तो हमारे पास बचा कॉस ए इंटू यहाँ आया साइन है। ये एक साइड आ गई हमारी, कौन सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है हमारा कॉस ए इंटू साइन है। अब क्या करें ऐसे में, वहाँ तो क्या लाना है हमें 1/tan a प्लस कॉट ए। तो ऐसे में हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या करना है, 1/tan a है, तो tan a को क्या लिख सकते हो आप, sin a अपॉन cos a, प्लस cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a। अब ऊपर तो 1 आ ही रहा है, नीचे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया हमारा sin a cos a। अब हमारे पास cos से cos कैंसिल, sin को sin से करोगे तो कितना आएगा, sin स्क्वायर है, और sin से sin कैंसिल, और cos को cos से करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर है। तो ऊपर आया 1, नीचे sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, कितना होता है 1, तो 1/sin a इंटू कॉस ए, और क्या करें 1 इंटू जो भी डिनोमिनेटर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, sin a इंटू कॉस ए अपॉन 1, तो कुल मिला के आया हमारे पास sin a इंटू कॉस ए, और ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने दोनों साइड को सॉल्व करा, तो चाहे आप इसको ऐसे लिख दो भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, sin a इंटू कॉस ए। तो हमारे पास आया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये इसका 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट। देखो समझो 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है इज इक्वल टू, फिर 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। इट मीन्स कि हम इसको पहले इसको tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव कर दें, फिर आप इसको tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव कर देना, तो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो 1 + tan स्क्वायर a लिखा है, तो 1 + tan स्क्वायर a तो सीधा सीधा sec स्क्वायर है, तो हम इसके प्लेस पे लिखें sec स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a होता है हमारा cosec स्क्वायर है, राइट। वहाँ लाना है हमें tan स्क्वायर है। चलिए जी, तो sec स्क्वायर a को लिख सकता हूँ मैं 1/cos स्क्वायर a, और cosec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a। नीचे के जो डिनोमिनेटर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो आ गया sin स्क्वायर a अपॉन 1, तो sin स्क्वायर a बन जा sin स्क्वायर a, और नीचे आता है हमारा cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a हो गया tan स्क्वायर a। तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, tan स्क्वायर a के इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, राइट। अब इसी को, इसका जो सेकंड पार्ट था, इसको भी हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, tan स्क्वायर a के। तो अब इसको ले लेते हैं जी। देखो यहाँ क्या है, हमने जो लिया 1 - tan a को मैं लिख सकता हूँ sin a अपॉन cos a, फिर नीचे 1 cot a है, तो cot a को लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। ये आ गया cos a अपॉन sin a, इसका सबका है होल स्क्वायर। तो पहले आप आराम से इसको सॉल्व कर लो। ऊपर हमने यहाँ 1 मान के इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया cos a, 1 cos जा cos, तो यहाँ आ गया cos a माइनस cos से cos कैंसिल, तो आ गया कितना sin a, और नीचे sin a एलसीएम लिया, 1 sin जा sin, यहाँ आ गया sin a माइनस cos a, ये सब स्क्वायर में है। सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ रहा है हमारा cos a माइनस sin a अपॉन cos a,
और रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए और इन सब का होल स्क्वायर। अब आ तो जाए ये साइन ए अपॉन कॉस ए, पर यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए। तो हमें इसको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, ये दोनों टर्म सेम नहीं है, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है। तो ऐसे में क्या करो, आप इसमें से 1 कॉमन ले लो। जैसे -1 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो -1 जब आप कॉमन लोगे तो हमारे पास आएगा -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लगा है। तो -1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया और हमारे पास जो अंदर टर्म बची, ये यहाँ करते हैं इसको थोड़ा, -1 होल स्क्वायर और अंदर ये साइन इसके चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए है ऊपर अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये सबका स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए। तो हमारे पास आ गया tan स्क्वायर है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरह से आप इसको 2 पार्ट्स में करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।